Lord. Thank you, Master. Worship you, Lord. Glorify your holy name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू आवर फादर। थैंक यू लॉर्ड मास्टर। We glorify your holy name. We worship your holy name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता। Thank you, Lord Master. Thank you, Jesus. 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 धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Father. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Father. प्रभु आम्ही तुझी स्तुती करतो, तुला महिमा आदर गौरव देतो, तुला मान महिमा सन्मान देतो। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. We love you. We glorify you. We worship your holy name. We praise your holy name. Thank you, Master. Thank you, Lord. धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. We worship you, Lord. We glorify your holy name. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 तुझी स्तुती असो, तुझे आदर, सम्मान, महिमा, प्रशंसा, सारी महिमा तुझे अपने देते प्रभु जी। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते पिता। तेरे जैसा कोई नहीं है। There is no none like Lord. You Almighty God. Lord, we magnify your holy name. Your name is higher any other name. Jesus, your name is powerful any other name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी को अभिवादन करता हूँ। सभी को शालोम, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की, ख्रिस्तात सर्वाना सलाम। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ हमेशा बनी रहे। और उस खुदावन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये सुअवसर उसने मुझे दिया ताकि मैं उसकी खिदमत कर सकूं, उसकी इबादत कर सकूं। और उसी के साथ साथ मैं प्रेजेंट वर्शिप इस पेज के जो एडमिन है पास्टर चंद्रशेखर आवोड़े, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये सुअवसर मुझे दिया और खुदावन की सेवकाई के लिए ये बेहतरीन मौका मुझे दिया। इसलिए मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं। और अजीजों, चलते हम परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आराधना का एक गीत गाते हुए हम तुरंत वचन में चलेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक ही वर्शिप का गीत गाएंगे, फिर उसके बाद हम तुरंत प्रार्थना के साथ हम प्रचार में चलेंगे, वर्ड ऑफ गॉड में चलेंगे और उसकी महिमा करेंगे। तो आइए अपना
आज विशेष समय अपना समर्पण हम खुदावन को करते हैं और उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम परमेश्वर की इबादत करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड। वी प्रेज यू मास्टर। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरे करीबानी से हमारा जीवन बदल गया। जितने सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं राजा। थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू। थैंक यू मास्टर। वी प्रेज यू अवर फादर। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया। रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस लॉर्ड। आइए अजीजों, परमेश्वर के लोगों, अगर आप आपके घरों में हो तो उस परमेश्वर का धन्यवाद दे दो, क्योंकि उसकी प्रभु ने सदा की है, उसकी दया सनातन है। थैंक यू जीसस। थैंक यू अवर फादर। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू मास्टर। थैंक यू फादर। यीशु ने ऐसा मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। यस लॉर्ड, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, तेरी महिमा करते प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते राजा, तुझे आदर सम्मान महिमा गौरव देते प्रभु जी, तेरे जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु जी, ये सुंदर से समय के लिए आपने ये हमें सुनहरा मौका दिया, ताकि प्रभु इस दोपहर के समय में हम आपके साथ संगति कर सके, आपके साथ एक अच्छा समय बिता सके। इसलिए प्रभु जी, आज ये गीत नहीं तो परमेश्वर, आराधना नहीं तो परमेश्वर, उस आराधना के साथ हमारी ये दुआ भी है प्रभु जी, कि हम हर हालात में तेरा धन्यवाद करते हैं। परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, चंगाई हो या बीमारी हो, गरीबी हो या अमीरी हो, बदनामी हो या शोहरत हो, सभी परिस्थिति में हम आपका धन्यवाद करते रहेंगे, क्योंकि दाऊद हमें सिखाते हैं कि सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद किया करो। पौलुस हमें सिखाते सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करता रहो, क्योंकि परमेश्वर की खुदावन यीशु मसीह में यही हमारे प्रति इच्छा है कि हम हर हालात में उसका धन्यवाद करते रहे। प्रभु धन्यवाद देने वाला हृदय हमें प्राप्त हो, क्योंकि प्रभु आज इस धरती पर हम जीवित है, ये आपकी करुणा है, ये आपकी महान दया है। हम इस धरती पर जीवित है, इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी सांसें चल रही है, इसलिए धन्यवाद राजा। थैंक यू आवर फादर, थैंक यू जीसस फॉर योर abundant grace, thank you for your new protection, thank you Lord, ये तेरी नई सुरक्षा के लिए, thank you for this new life Lord, you are merciful, you are our gracious Lord, thank you Jesus। आने वाले वचन के द्वारा तू हमसे बात कर, जो वचन आपने आज तेरे लोगों के लिए तूने भेजा है। आप प्रभु, तू तेरा कलाम भेजता है तो उसके पीछे तेरा मकसद होता है। Always, whenever you send your word, you have your proper purpose. Lord, fulfill your purpose in the name of Jesus. तेरा मकसद आज के कलाम के द्वारा हर एक भाई बहन के जीवन में सिद्ध हो जाए, पूरा हो जाए। भजन संहिता 107:20 में तेरे कलाम का मकसद तू बतलाता है। तू कहता है कि मैं अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता हूं और उन्हें गड्ढों में से बाहर निकालता हूं। भेज तेरा कलाम और चंगा कर, केवल शरीर को नहीं तो हमारी आत्मा को, हमारी जीव को, हमारे मन को, हमारे शरीर को, आत्मिक, मानसिक और शारीरिक, इन तीनों क्षेत्रों में चंगा करने वाला वचन भेज। और प्रभु, अगर हम कई गड्ढों में पड़े हुए, हमारे जीवन में शायद हम कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के गड्ढे में होंगे,
कहीं ना कहीं प्रभु जी दुनिया के सांसारिक गड्ढों में होंगे, तेरे कलाम के द्वारा तू हमें खींच ले अपनी ओर, खींच ले अपनी ओर, हमसे बात कर। तेरा कलाम मधु से मीठा है, आज भले उस शहद से भी मीठा वचन आने दे। तेरा कलाम दोधारी तलवार इससे पहना है, आज भले तलवार चलने दे, जो नहीं चाहिए वो कट जाए। तेरा कलाम हथौड़े की नाई है, जहां पर परमेश्वर उबड़ खाबड़ जगह है, जहां पर अननेसेसरी जगह है, अननेसेसरी बातें, वो हथौड़े से यीशु मसीह के नाम से फोड़ दिया जाए। तेरा कलाम अग्नि के नाई है, आज अग्नि के द्वारा हमारे जीवन में जो गलत है उसे जला दे, और उसे अग्नि के द्वारा तेरे वचन की रोशनी देकर मसीह कहलाने वाली चट्टान पर हमें मजबूती से खड़ा कर। दया कर प्रभु। तेरा कलाम कड़वाहट का होता है, शायद हम कहीं बीमार हो तो शायद वो कड़वा काढ़ा भी है, तो आज तू पिला दे, जैसे तेरी मर्जी है तेरे लोगों के जीवन में सफल हो जाए, जैसे तेरा पर्पज है लोगों के जीवन में सिद्ध हो जाए। तेरा हर एक मकसद, तेरी इच्छा के सामने हम अपना शीश झुकाते हैं और विनती करते, शामुएल के जैसा कहते, बोल यहोवा सुनता है तेरा दास। हम सुनने को तैयार है प्रभु, तू बात कर और हमारे जीवन में काम कर। प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई, हे स्वर्गीय पिता, हम घटते रहे और आप बढ़ते रहे, हम कम किए जाए आप ऊंचे उठाए जाए, भले हम तुच्छ माने जाए लेकिन आपकी महिमा हो। सारा आदर सारी महिमा आपके जलाली नाम को देते हैं। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते हैं, जो मांगा है वो हमने पाया है, जो था, जो है और जो आने वाला, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत कहलाने वाला, दुनिया का उद्धारक, परमेश्वर का मेमना, यहूदा का शेरे बब्बर, उस यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से हूं और खुदावन का धन्यवाद देता हूं कि एक अच्छा समय परमेश्वर ने हमें दिया है। और जब आज मैं सोच रहा था सुबह से प्रार्थना में क्या वचन प्रचार करना है, कौन से वचन पे आज मुझे दुआ करनी है, व्हाट इज द वर्ड फॉर टुडेज ब्रेड, क्या है आज की रोटी। और प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझसे अच्छी तरीके से बात की और एक कलाम मेरे सामने लेकर आया। और वो कलाम को पेश करने से पहले मैं आज आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर, मलाकी 3 में कहा जाता है कि वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वचन का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वायदे का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अटल परमेश्वर है जो अपने वायदों पर कायम रहता है। लेकिन सवाल यह है कि परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ बदलता है क्या? परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध काम करता है क्या? अपने वचन से पीछे हटता है क्या? अपने शब्दों से पीछे हटता है क्या? हम तो सुनते हैं परमेश्वर कभी ना बदलने वाला, अटल है। परमेश्वर अपने शब्दों से पीछे हटता है, परमेश्वर अपने निर्णयों को बदलता है। कब? अगर परमेश्वर अपने निर्णयों को बदले, अगर इस कोरोना वायरस को सारी दुनिया से परमेश्वर पूरी तरह से हटाए, उसके लिए एक ही बात जरूरी है। और मुझे अच्छा लगा कि प्रेजेंट वर्शिप पेज का जो मूल मकसद जो है, मोटिव, उन्होंने जो वचन रखा हुआ है, रिपेंट, मन फिराओ, पश्चाताप। परमेश्वर यही एक बात है, इस बात से वो इतना नरम दिल का हो जाता है कि वो भले ही न्याय बोलता है, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं तो न्याय बोलने वाला कठोर परमेश्वर मुलायम, दयालु, कृपालु, विलंब से क्रोध करने वाला बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर को अगर उसके न्याय को बदलना है, परमेश्वर को अपने शब्दों से पीछे आना है, तो हम ला सकते हैं। आज भी ये बात हो सकती है। अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं समस्या है,
आज बहुत सारे लोग प्रॉफिटिक कर रहे। लोगों को भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है अभी, लोगों को जीवन परिवर्तन कैसे होगा उसकी जरूरत है। मैं आज आपको गुजारिश करता हूं कि जो भाई बहन मुझे देख रहे, मैं सबसे विनती करता हूं, हो सके जितना हो सके ये मैसेज को, इस वीडियो को शेयर करो। राजू ठाकुर को फेमस करने के लिए नहीं, परमेश्वर के कलाम को फेमस करने के लिए। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि खुदावन आज आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। वास्तविक स्वरूप में मैंने इसलिए एक ही गीत गाया क्योंकि खुदा ने बहुत सारी बातें मुझसे की है, और परमेश्वर चाहता है कि आज जो लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं, जो देखेंगे, उनके जीवन में मैं अद्भुत काम करूंगा। आज बहुत सारी गड़बड़ी की काम चल रही है। अर्ली चर्चेस की जो सेवकाई थी, उस सेवकाई की पहली नींव क्या थी? व्हाट इज द फर्स्ट फाउंडेशन? रिपेंटेंस। व्हाट इज द सेकंड फाउंडेशन? सैल्वेशन। व्हाट इज द थर्ड फाउंडेशन? जजमेंट। पश्चाताप, उद्धार और न्याय, ये तीन बात के ऊपर कलीसिया की शुरुआत हो गई। लेकिन आज इन बातों को भुला दिया जा रहा है। पश्चाताप की जगह पर आज पछतावा आ गया है, पछतावा। उद्धार की जगह पर केवल ग्रेस 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 कृपा की बात की जाती है, और न्याय की जगह पर ऐश्वर्याम की बात की जाती है। अर्ली चर्चेस ने विजन, पॉवर्टी एंड परसिक्यूशन के साथ शादी की थी, लेकिन आज कहाँ गए वो? आज ये बातें चर्चेस में से लुप्त हो रही है। और परमेश्वर आज आपको इस कलाम के द्वारा आपको फिर से एक बार जागरूक करना चाहता है, आपको चेतावनी देना चाहता है, आपको हिदायत देना चाहता है। मैं केवल ऑनलाइन में आके रबा करने से आपका जीवन बदलेगा नहीं। अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अन्य भाषा की प्रार्थना की तीन बातें महत्वपूर्ण है: प्लेस, टाइम एंड पैटर्न। जगह, वक्त और तरीका, ये तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अन्य भाषा बहुत बोलता हूँ, इससे यह साबित नहीं होता है कि मैं बहुत आत्मिक हूँ। मेरे मिनिस्ट्री से बहुत सारे चमत्कार होते हैं, इसका मतलब मैं आत्मिक हूँ, ऐसा नहीं होता है। आज हमें जो फंडामेंटल टीचिंग्स जो अर्ली चर्चेस के अंदर थी, मूलभूत शिक्षा, इस मूलभूत शिक्षा से आज लोग दूर चले जा रहे। मुझे आज महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है अजीजों। जो टाइम मुझे दिया गया है, शायद वो टाइम काफी नहीं है, लेकिन जितनी बातें हम कर सकेंगे उतनी बातों में निश्चय मैं आज एक बात बताना चाहता हूं। आप कहीं ना कहीं आपके जीवन में विचार करोगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। परमेश्वर अपने विचारों से कब पीछे हटता है, अपने निर्णयों को कब पीछे लेता है, अपने वायदे, अपने जो न्याय से वो कब बदलता है? जब मनुष्य पश्चाताप करता है। और अगर बाइबल का फाउंडेशन अगर आप देखोगे, पुराने नियम से लेकर नए नियम के प्रकाशित वाक्य में जाओगे, तो आपको सबसे ज्यादा एक ही बात दिखेगी: मन फिराओ, पश्चाताप करो, रिपेंट एंड गेट बैक टू द लॉर्ड, रिपेंट एंड टर्न बैक टू द लॉर्ड। पश्चाताप करो और परमेश्वर की ओर मुड़ो। आपके पेज के ऊपर जो वचन डाला हुआ है, क्या कहता है वचन? समय पूरा हो गया है, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। पश्चाताप करो, यह आपका कलाम कहता है। आपके पेज के ऊपर वो कलाम लिखा हुआ है। जब यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला, जब वो गिरफ्तार कर दिया गया, जैसे वो गिरफ्तार हो गया, वो गिरफ्तार होने से पहले यरदन नदी के पास बपतिस्मा देने से पहले लोगों को कहता था, अरे सांप के बच्चों, पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास मुड़ जाओ, क्योंकि उसका राज निकट है। जैसे वो गिरफ्तार किया गया, यीशु मसीह उसी जैसे मैराथन में या ओलंपिक में जो बैटन पास किया जाता है, जब कोई दौड़ता है, वो बैटन जिसके हाथ में दिया जाता है, वो बैटन लेके वही दौड़ता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला का बैटन लिया और यीशु मसीह खड़ा हो गया और कहने लग गया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज नजदीक है। यीशु मसीह के हाथ से चेलों ने वो बैटन ली। पतरस कहता है पेंटिकोस के दिन, जो भगोड़ा पतरस, जो डरपोक पतरस कहता है, मन फिराओ, पश्चाताप करो,
पतरस के बाद पौलुस कहता है, यूहन्ना कहता है, और वहां से लेके आज तक परमेश्वर के चुने हुए जो दास है ना, वो मन फिराने का ही संदेश देते हैं। लेकिन आज पापियों को अरबों करोड़ों रुपए मिलेंगे ऐसी भविष्यवाणियां दी जाती है। नौकरी, छोकरी, टीवी, बीवी, इन सब बातों के ऊपर बताया जाता है। लेकिन क्या पापी को पश्चाताप की ओर लाने के लिए क्या आज हम वैसे प्रचार कर रहे? क्या आज हम वैसे प्रचार सुनना पसंद करते हैं? लोग कहेंगे अरे राजू ठाकुर बहुत ओल्ड फैशन पिक्चर है। ये ओल्ड पिक्चर नहीं है, ये न्यू है, न्यू। हर एक बिल्डिंग एक फाउंडेशन पे खड़ी होती है, और जिसके जीवन का फाउंडेशन अगर रिपेंटेंस के ऊपर है ना, उसकी बिल्डिंग बरकरार रहेगी। परमेश्वर चाहता है कि हम बदल जाए। वो तभी हमारे जीवन में काम करता है जब हम एक गहन पश्चाताप करने के साथ, मन फिराने के बाद उसका जो न्याय है हमारे ऊपर से वो हट जाता है, और उस न्याय के जगह पर उसकी करुणा उतर के आती है, उसकी कृपा उतर के आती है, उसकी दया उतर के आती है। बहुत सारी बार हम लोग प्रार्थना करते, प्रभु तूने हम पर कृपा की इसलिए धन्यवाद, तूने हम पर दया की इसलिए धन्यवाद। लेकिन क्या दया का मतलब क्या है? कृपा का मतलब क्या है? दया हम क्या, किसको दया कहेंगे? दया का अगर मतलब समझना है तो दया का मतलब यह है कि जहां हमारी जाने की औकात थी, वी डिजर्व टू गो देयर, विच प्लेस, जहां पर हमें जाने की औकात थी वो नरक की अग्नि, पश्चाताप के द्वारा हम पर दया की गई, उस नरक की अग्नि में हमें भेजा नहीं, तो उद्धार के द्वारा अनंत जीवन का वायदा मिला है। यह है दया। और कृपा का मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेस? लोग ग्रेस के बारे में जो भी लेते हैं, पेट जो भी है वो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ग्रेस का डेफिनेशन क्या है? जहां जाने की मेरी औकात नहीं थी, मेरे पापों के वजह से पिता के राज्य में यीशु के लहू बहाने के द्वारा, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा, उद्धार के द्वारा मेरी जाने की औकात नहीं थी, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा मुझे वो कृपा मिली है कि मैं अनंत जीवन में जा सकता हूं। दया, जहां जाने की औकात नहीं थी वहां परमेश्वर, जहां मुझे जाने की औकात थी वहां मुझे भेजा नहीं नरक की अग्नि में, जहां जाने के लिए मैं काबिल नहीं था वहां मैं अपने पुत्र को भेजकर मुझे भेजता है। यही कृपा। आज कृपा को लोगों ने केवल भौतिक आशीष को पकड़ के बताया गया है। आज भौतिक आशीष मतलब धन, दौलत, प्रॉपर्टी, इसे आज कृपा कहा जाता है। लेकिन फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय अगर 29 को पढ़ेंगे आप, तो वहां पे कृपा की डेफिनेशन दी गई है। यीशु के लिए, यीशु के तरफ से हमें दुख उठाने के लिए कृपा दी गई है। हालेलुया। आज कृपा का पूरा डेफिनेशन बदल गया है। अब जो वचन मैंने आज चुना है, आधा घंटा बचा है, चलते हैं वचन की ओर। अद्भुत बातें परमेश्वर आज आपसे करेगा। क्या है? परमेश्वर कब बदलता है? परमेश्वर जो कठोर न्यायी परमेश्वर, वो मुलायम कब बनता है? उसका कारण आज यहां पे मिलेगा आपको। आपका बाइबल है तो आप निकाल सकते। दूसरा कोरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और वचन 10, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 एंड वर्स 10। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा है कि वो पश्चाताप उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता है। हालेलुया। मेरा जो टॉपिक है ना आज, पश्चाताप का परिणाम, मन फिराने का परिणाम उद्धार, और पछतावे का परिणाम मृत्यु। आज बहुत सारे लोग रिपेंटेंस एंड रिग्रेट इसमें गड़बड़ी कर रहे। रिपेंटेंस मतलब गहन पश्चाताप के द्वारा उस चीज से मन फिराना। रिग्रेट मतलब पछतावा। पछतावा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में मृत्यु को लेकर आता है, लेकिन एक गहन पश्चाताप करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में उद्धार को लेकर आता है और मृत्यु के ऊपर जयवंत होता है। हालेलुया। आज इन बातों को हमें गहराई से देखना होगा अजीजों। आगे बाइबल कहती है, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। मैं इस वचन को इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन
इस बाइबल से पढ़ना चाहता हूं। फॉर गॉडली ग्रीफ प्रोड्यूस अ रिपेंटेंस। गॉडली ग्रीफ, ईश्वर प्रेरित दुख, वो ईश्वर प्रेरित दुख या शोक हमारे अंदर प्रोड्यूस रिपेंटेंस दैट लीड्स टू सैल्वेशन। वो रिपेंटेंस क्या लेके आता है? सैल्वेशन, उद्धार। आगे बाइबल कहता है विदाउट रिग्रेट, रिग्रेट वेरस वर्ल्डली ग्रीफ प्रोड्यूस डेथ। मतलब रिग्रेट मतलब पछतावा। पछतावा मौत को लेकर आता है, पश्चाताप उद्धार को लेकर आता है। इस कोरोना वायरस में परमेश्वर हमें चीख चीख कर बता रहा है। खुदावन हमें वचन के द्वारा चीख चीख के बता रहा है, मेरे बच्चे आजा मेरे पास, मैं तुझे पुकार रहा हूं, पश्चाताप कर, पछतावा मत कर। पछतावा करने वाला व्यक्ति क्या करता है? जिस बात के लिए उसको वो पछतावा करता है ना, तो वही बात रिपीट करता है जाकर। लेकिन जो पश्चाताप करता है ना, जो पश्चाताप करता है ना, वो मन फिराना, मतलब अबाउट टर्न, उस बात की तरफ पीठ और उसके अपोजिट में खुदा की ओर देखना है। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है, लोग पछतावा और पश्चाताप को समझ नहीं पा रहे। व्हाट इज द रिपेंटेंस एंड व्हाट इज द रिग्रेट? रिग्रेट करने वाला आदमी वो फिर से उसी बात में गिरेगा जिसके अंदर भावनावश होके, वो इमोशंस में बहकर, भावुकता में बहकर दोबारा वही गलती कर सकता है। लेकिन जो पश्चाताप करता है, जिसे यह समझता है मेरे अपराधों के लिए यीशु के लहू का आखिरी कतरा भी बहा दिया गया है, वो व्यक्ति उस पाप की ओर फिर से मुड़ेगा नहीं। क्योंकि उसे पता है कि मैं इस कृपा को अगर मैं वही पाप करता हूं, तो मैं उस कृपा को व्यर्थ करता हूं, जो कृपा 2020 साल पहले कलवरी की राह पे यीशु ने हमारे लिए बताई है, जो कीमत उसने चुकाई है। हम बार बार वही गलती करते हैं और बार बार यीशु का लहू मांगते हैं। पश्चाताप बहुत जरूरी है। बहुत सारे बड़े बड़े प्रीचर्स, परमेश्वर के अभिषिक्त दास कह रहे, ये समय है यीशु के आने का, गुप्त आगमन, रैप्चर कभी भी आ सकता है। वो क्या हम जाएंगे उसके साथ? पौलुस कहते हैं जिसे वही उसकी राह देखते हैं। क्या आज आपको उसका आना प्यारा है? आप सच में प्यार करते हैं प्रभु? गीत गाने से नहीं होता ये। गीत गाने से, गीत गाते लोग, हम तैयार है यीशु तेरे लिए, जल्दी आ जा हमको लेने के लिए। लेकिन अपने आज सीने पे हाथ रख के सवाल करो, क्या मैं तैयार हूं? आज भाई भाई में नफरत, रिश्ते नाते में नफरत, कड़वाहट, अक्षमा, बिटरनेस, ईगो, ईर्ष्या, जेलसी, ऐसी कितनी तो भी बातों से मनुष्य भरा हुआ है। अब वो गीत गाता है, यीशु तू जल्दी आ जा, मैं तैयार हूं। क्या तैयार है तू? मैं किसी का न्याय करने के लिए नहीं खड़ा हूं, लेकिन मैं आज यहां पर एक वास्तविक सत्य को लेकर आया हूं, रियलिटी मैसेज को लेकर आया हूं। ये मैसेज में शायद चंगाई नहीं दिखेगी, ये मैसेज में शायद आपको भविष्यवाणी नहीं मिलेगी, ये मैसेज में शायद आप अन्य भाषा को नहीं सुनेंगे, लेकिन इस मैसेज को ग्रहण करने के बाद आप 101% पश्चाताप के द्वारा उत्पन्न होने वाला उद्धार अनुभव प्राप्त करोगे। और यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद यही था कि हर एक मानव जात को, फिर वो कोई भी जाति धर्म का हो, उसे उद्धार का अनुभव मिले। हालेलुया। उद्धार में ये 5 बातें, उद्धार में पापों की क्षमा है, उद्धार में शापों से मुक्ति है, उद्धार में दैवी चंगाई है, उद्धार में स्वर्गीय बरकत है, उद्धार में स्वर्गीय सुरक्षा है। ये 5 बातें हैं, क्षमा, छुटकारा, बरकत, सुरक्षा और चंगाई। ये सारी बातें उद्धार में है। एक गोली खाओ, 5 काम देखो। लेकिन आज शायद ऐसे मैसेजेस सुनने के लिए बहुत कम लोग रहते हैं। अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और भले ही
कोई एक व्यक्ति भी अगर लाइव नहीं देख रहा है, लेकिन मुझे पता है खुदा का कलाम कहता है कि उसका काम पूरा किए बिना उसके पास विफल होके लौटता नहीं, मतलब सफल होके लौटता है। और जो परमेश्वर ने आज बातें कही है, आज लोगों को केवल कानों को मीठी लगने वाली बातें, रसगुल्ले गुलाब जाम वाली बातें बहुत लोग लाइक करते हैं, लेकिन जहां पे पश्चाताप का मन फिराने का संदेश आता है, वहां पे ऐसा लगता है कि पकाऊ प्रीचर आ गया है। लेकिन मुझे आपको बताना है, खुदावन ने जो बताया है वही बातें मैं आपके पास लेकर आया हूं। ईश्वर प्रेरित शोक उद्धार के पश्चाताप को जन्म देता है, लेकिन पछतावा मौत को लेकर आता है, जो 2 कोरिन्थियों में 7वां अध्याय वचन 10 में लिखा है। फिर अभी पछतावा और पश्चाताप, इसके बारे में हम बाइबल के पुराने नियम के कुछ लोगों को देखेंगे, नए नियम के कुछ लोगों को देखेंगे। जैसा मैंने शुरुआत किया कि परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध कब जाता है, परमेश्वर अपने न्याय को मुलायम कब करता है, परमेश्वर अपने शब्दों को कब बदलता है, जब एक गहन मन फिराव होता है, जब एक डीपली रिपेंटेंस होता है, तब परमेश्वर देखता है, वाह मेरे लोग बदल रहे, मैं अभी न्याय नहीं करूंगा, मैं उन्हें सजा नहीं दूंगा, मैं उन्हें शिक्षा नहीं दूंगा, बल्कि मैं उनके ऊपर मेरी दया और मेरी कृपा को बरसाऊंगा। हालेलुया। तो पुराने नियम में एक व्यक्ति हमें दिखता है, शायद आपने बाइबल में पढ़ा होगा, पढ़ने वाले लोग हो, आइतोफेल नाम का व्यक्ति है। आइतोफेल व्यक्ति, हमने जो टॉपिक लिया है, पश्चाताप का परिणाम उद्धार है, पछतावा का परिणाम मौत है। रिपेंटेंस प्रोड्यूस सैल्वेशन बट रिग्रेट प्रोड्यूस डेथ। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से बात करने की कोशिश करता हूं। प्रभु मुझे सिखाता है क्या पढ़ना है, उसके अनुग्रह से प्रभु मुझे चलाता है। आज पछतावा का परिणाम मौत कैसे है ना, उसके 2 एग्जाम्पल हम देखेंगे, एक पुराने नियम से, एक नए नियम से। पछतावा, नॉट पश्चाताप, रिपेंटेंस नहीं तो रिग्रेट। तो रिग्रेट के बारे में पुराने नियम में 2 शामुएल की किताब में एक व्यक्ति है जिसका नाम है आइतोफेल। ये आइतोफेल कौन है पता है? ये आइतोफेल किंग डेविड का लीगल एडवाइजर था। राजा दाऊद का वो एक सलाहकार जिसे कहा जाता है, जो सलाह देता था, सलाहकार, वो सरकारी सलाहकार था। लेकिन जैसे अबशालोम ने रिबेल किया, दाऊद का बेटा अबशालोम, जब वो बागी बनकर बगावत किया और उसने अपने आप को दाऊद के सामने, दाऊद के रहते उसने खुद को इजराइल का राजा बोल के घोषित कर दिया। बहुत सारे लोग दाऊद को छोड़कर अबशालोम के पीछे चले गए। बहुत सारे लोगों ने दाऊद के साथ गद्दारी की, बहुत सारे लोगों ने दाऊद को दुखाया, और उसके साथ साथ जो दाऊद को सलाह दिया करता था आइतोफेल, ये आइतोफेल वो भी उस अबशालोम की बगावत में शामिल हो गया और वो अबशालोम की पक्ष में चला गया। और ऐसा हुआ कि अबशालोम को उसने कुछ सलाह दी। आइतोफेल गिव हिम सम सजेशंस, बट अबशालोम रिफ्यूज ऑल सजेशंस। अबशालोम ने आइतोफेल के सारे सुझाव को खारिज कर दिया। और ये खारिज होने के बाद उसको एहसास हुआ, अब ये घटना हो गई, आइतोफेल ने गद्दारी की और आइतोफेल ने कुछ गलत वहां पे मसलत की या गलत सजेशन दिए। ये बात दाऊद को पता चले और आइतोफेल के अंदर डर आ गया। और वो डर आने के बाद पछतावा करके, पश्चाताप ना करते हुए आइतोफेल का अंत क्या हुआ? आइतोफेल का अंत, कुछ प्रॉब्लम नेटवर्क का है, एक कॉल आ रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, आइतोफेल जो यहां पे हमें दिखता है, उसकी जो बात हमें दिखती है वो है 2 शामुएल उसका 17 अध्याय वचन 23 से आगे। 2 शामुएल चैप्टर 17 एंड फ्रॉम वर्स 23 आप आपके बाइबल में पढ़ सकते हो। जब आइतोफेल ने देखा मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर
काटी कसी। अब अपने नगर में जाकर अपने घर में गया। अब अपने घराने के विषय में जो जो आज्ञा देनी थी वो देखकर अपने आप को फांसी लगा ली। अब वो मर गया। अब उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। यह है पछतावा। अहीतोफेल जानता था दाऊद बहुत क्षमाशील है। अहीतोफेल को यह पता था जब शाऊल को मारने का सुनहरा मौका था तब भी दाऊद ने शाऊल के ऊपर रहम किया और उसकी जान बख्श दी। लेकिन यही अहीतोफेल उस दाऊद के सामने जाने के लिए करार रहा था, डर गया था। उसे समझ में आए मेरी गलती है, शायद दाऊद मुझे मौत के घाट उतार देगा। इस डर के मारे उसके भीतर पछतावा आया। उसके अंदर वो गिल्टी फीलिंग्स आ गए, वो दोष भावना में आ गया। अब जाकर ये पछतावा क्या करता है, मौत को लेकर आया। ये हो गया पुराने नियम का अहीतोफेल। अभी मैं आपको नए नियम का अहीतोफेल बताऊंगा। और उस नए नियम के अहीतोफेल का नाम है यहूदा इस्करियोत। यहूदा इस्करियोत हम सबको पता है। यहूदा इस्करियोत ऑलरेडी उसका चुनाव करते वक्त ही लिखा गया है कि प्रभु को पकड़वाने वाला, प्रभु को पकड़कर देने वाला, यह उसकी पहचान थी। प्रभु जानता था क्योंकि उसका कलाम है, मेरी मां की कोख में जन्म लेने से पहले मैं बाहर आने के बाद क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा, कैसे मरूंगा, यह सारा लेखा जोखा उसके पास है। लेकिन यहूदा इस्करियोत ने जब 30 चांदी के सिक्कों में उसने यीशु मसीह को बेचा और जब उसको एहसास हुआ, लेकिन वो एहसास पछतावा था, पश्चाताप नहीं था। वो एहसास पछतावा था, मन फिराने वाली बात नहीं थी। पढ़ते हम मत्ती के सुसमाचार 27 अध्याय, ये एक ही शुभ वर्तमान में या एक ही सुसमाचार जो मत्ती का है उसके अंदर यहाँ पे उसकी पहचान करके दी कि उसके साथ क्या हुआ। बहुत सारी सभी का गॉस्पेल में हम दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर वो शब्द को हम पाते हैं। मत्ती का 27 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 27 एंड वर्स 3। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है तो वो पछताया, मन फिराया नहीं, वो पछताया। He became regret, not repentance। आगे बाइबल कहता है और वो 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों को और पुरोनियों के पास फेंक दिया उनके सामने और कहा, मैंने निर्दोष का घात किया है, उसको पकड़वा कर मैंने पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू तेरा जान ले। और बाइबल कहती है उन्होंने कहा तू तेरा जान ले। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। पश्चाताप उद्धार का जीवन लेकर आता है, पछतावा मौत को लेकर आता है। पुराने नियम में दाऊद के सामने जाकर अगर अहीतोफेल घुटनों पर आकर अगर वो क्षमा मांगता था, क्या दाऊद उसको क्षमा नहीं करता था? अगर वो गहन पश्चाताप के द्वारा, क्योंकि दाऊद को पता था जिस खुदावन ने उस बत्शेबा के साथ उस गलत काम करने के बाद जो पश्चाताप उसने किया था उसके द्वारा खुदावन ने उसको नई जिंदगी दी थी, तो ये अहीतोफेल अगर उसके पास आता था और एक गहन पश्चाताप करता था, क्यों नहीं दाऊद उसको जीवन देता था? अभी यहाँ पे आते हैं हम यहूदा इस्करियोत के पास। जब यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह अगर यहूदा इस्करियोत को अगर अपनी प्लेट में, अपनी थाली में हाथ डालने का अधिकार अगर देता है तो क्यों नहीं अगर यहूदा इस्करियोत यीशु के पास जाकर अगर पश्चाताप करता था तो वो जीवन पाता था। लेकिन बाइबल कहता है कि वो पछताया, पश्चाताप नहीं किया। यहूदा इस्करियोत पछताया, इसलिए मौत को पाया। अब दोनों की मौत देखो। अहीतोफेल पुराने नियम में 2 शामुएल 24-23 में रस्सी लगा के मर गया और यहाँ पे हम देखते मत्ती 27:5 में यहूदा इस्करियोत भी गले में रस्सी लगा के सुसाइड कर गया। हमारा परमेश्वर बहुत भला है। वो कहता है जब प्रकाशित वाक्य में इफिस की कलीसिया को लिखता है और कहता है, तू पहला सा प्यार भूल गया है, तू पहला काम भूल गया है, तू याद कर कहां से गिरा।
अपना पहला प्रेम, पहला काम करना शुरुआत कर, मैं तुझ पर दया करूंगा। पहला सा प्यार तूने छोड़ दिया, यीशु से नाता तूने तोड़ दिया, भूल गया उसके बलिदान को, कलवरी पे दी उसने जान को, कलवरी पे दी उसने जान को, याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और मन को फिरा। याद करो इस परिस्थिति में जो 6 महीने अभी हो गए, हालात पूरे बिगड़े हुए, माहौल बिगड़ा हुआ है, जिसे धन की घमंड थी वो भी रास्ते पर आ गए हैं, जिनके बड़े बड़े नाम थे वो रास्ते पे आ गए हैं। क्यों? खुदावन चाहता है मेरे लोग पछतावा करे, तो पश्चाताप करे। अगर जो पछतावा करता है वो फांसी लगा के मरता है, लेकिन जो पश्चाताप करता है 2 कोरिन्थियों 7:10 के अनुसार ईश्वर प्रेरित शोक उद्धार का जन्म देता है पश्चाताप के द्वारा, लेकिन पछतावा मौत को जन्म देता है। पछतावा मौत को जन्म देता है। आपको समझना होगा अजीजों, इन बातों के ऊपर आपको गहराई से सोचना होगा। क्या मेरा जीवन परमेश्वर के दृष्टिकोण में योग्य है? क्या मैं सही दशा में चल रहा हूं? मैं लोगों के सामने एक रहता हूं, अकेले में एक रहता हूं। मेरे लोगों के सामने बर्ताव अलग है, लेकिन अकेले में मेरे परिवार में कुछ बर्ताव अलग ही है। मुझे बदलना होगा, अन्यथा वो समय आकर चला जाएगा। यीशु आके चला जाएगा, तू अकेला रह जाएगा। कौन तुझे संभालेगा? कौन तेरी सुधि रखेगा? कोई नहीं, कोई नहीं। इसलिए याद कर तू कहां से गिरा, लौटा और मन को फिरा। यह समय है आज मन फिराने का। परमेश्वर ने ये जो 5-6 महीने हमको दिया है ना, हम कभी कभी चर्च के बारे में, वचन के बारे में इतने गंभीर नहीं थे। प्रभु अभी चाहता है गंभीर हो जाओ। परसों हमारे वर्शिपर ने बहुत अच्छी बात की, हमारे चर्च के वर्शिपर ने। सारे दुनिया के मंदिर बंद है, इवन परमेश्वर के चर्चेस बंद है। क्यों? क्योंकि खुदावन चाहता है ये जीवित मंदिर खुल जाए। भले ही चर्चेस को ताला लगा हुआ है, लेकिन खुदावन चाहता है, प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार, देख मैं दरवाजे पे दस्तक दे रहा हूं, जो कोई मुझे अंदर लेगा मैं उसके साथ भोजन करूंगा। खोलो इस मंदिर को। अभी ये मंदिर खोलने की जरूरत है। अब इस मंदिर को खोलने के लिए एक गहन पश्चाताप, आंसुओं के साथ, अपनी गलतियों को पछतावा नहीं तो पश्चाताप के द्वारा। कैसा पश्चाताप? भजन संहिता 51:4 में दाऊद क्या कहता है? हे खुदावन, मैंने तेरे ही खिलाफ पाप किया है, तेरे ही खिलाफ पाप किया है। जब तू न्याय करेगा तो सब जान लेगा। वो कहता है, मैं मेरी मां की गर्भ से ही मैं पापी हूं, लेकिन मैं तेरे खिलाफ पाप किया। उड़ाऊ पुत्र जब होश में आया, लूका के 15 अध्याय में जब वो होश में आया, तब वो क्या कहता है? मैंने स्वर्ग के खिलाफ और मेरे पिता के खिलाफ पाप किया है। क्या यह एहसास हो रहा है मुझे? स्वर्ग के खिलाफ पाप मतलब उस पिता ने अपने पुत्र की जो बहुमूल्य कुर्बानी दी है ना, उस कुर्बानी को मैं जाया कर रहा हूं पाप करके। इसलिए मुझे एहसास होना चाहिए कि मैंने उस कुर्बानी को जाया किए। मैं पहले अगर पापी हूं ना, मैं दोषी हूं। जब हम आते और घुटनों पर आकर कहते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं, उस पापी पर दया कर। वो क्या करता है? इस पश्चाताप को स्वीकारता है और अपने कठोर मन को नरम मन में परिवर्तित करके हम पर अनुग्रह करके हमें उस पश्चाताप के द्वारा उद्धार का एक नया अनुभव देता है। क्या आपको अनुभव चाहिए या बरकत चाहिए? चंगाई चाहिए? शोहरत चाहिए? क्या चाहिए? आज लोग कहते हैं ना, एक गीत भी गाते, ना तख्त चाहिए है, ना शान चाहिए है, मसीह तुझसे रहने की एक आस चाहिए। आज क्या चाहिए आपको? ये पश्चाताप बहुत जरूरी है अजीजों। 15 मिनट बचे मेरे मैसेज के। मैं नेगेटिव पार्ट बता चुका हूं, अभी मैं पॉजिटिव पार्ट बताने के लिए आ रहा हूं। पॉजिटिव पार्ट में हम चलेंगे योना की किताब में। योना की किताब में परमेश्वर, मेरे पास और 2-3 लोगों का एग्जाम्पल था,
लेकिन समय को देखकर मैं प्रॉपर वे पर आता हूं। 2-3 एग्जाम्पल और देना था। हिजकिया के बारे में बताना था मुझे, उड़ाऊ पुत्र के बारे में और डिटेल में बताना था, लेकिन 15 मिनट में मैं अभी योना की किताब में आपके पास आता हूं। योना की किताब की शुरुआत ही होती है परमेश्वर का गुस्सा। परमेश्वर योना को कहता है, यूनुस, जोना, जा उस बड़ी कहलाने वाली निनवे शहर को जा, क्योंकि उनकी दुष्टता मेरे कानों पे आई है। उनकी दुष्टता मेरे कानों पे आई है, मैं उनका न्याय करूंगा। योना क्या किया सब पता है। मैं योना का वो मैसेज नहीं बताना चाहता हूं। योना का भागना, समुद्र का तूफान, वो अलग टॉपिक है। लेकिन जब योना, बाइबल कहती है निनवे शहर को अगर घूम के आना है, अभी मैं उसका क्षेत्रफल नहीं बताऊंगा, कितना किलोमीटर था, क्या था, सब पता है, लेकिन वो नहीं बताऊंगा। पूरा निनवे शहर को अगर घूम के आना है ना तो 3 दिन लगते थे, लेकिन योना एक दिन में पूरे निनवे शहर में जाकर उसने संदेश दिया। और संदेशा क्या था? मौत का संदेशा क्या था? व्हाट इज द प्रोफेसी? प्रोफेसी अबाउट डेथ, प्रोफेसी अबाउट जजमेंट। दिस इज द रियल प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री। आज की प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री क्या प्रोफेसी कर रही है? सिस्टर, मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है तुम्हारे को ये मिलेगा। सिस्टर मिस्री लगा रही है, सिस्टर गलत बातों में, उसको मिलेगा। आज के प्रॉफिट को किसी का पाप नहीं दिखता है क्या? जैसे उनके घर का बेडरूम कैसा है, उनके घर की दीवार कैसी है, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, उनके पिताजी का मृत्यु की डेट समझती है, जन्मदिन समझता है। लेकिन क्या आज के प्रॉफिट को किसी का पाप नहीं दिखता है? किसी की गलती नहीं दिखती? कहां गए वो प्रॉफिट? रियल प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री है रिपेंटेंस। अगर आप सारे भविष्यवक्ताओं की अगर स्टडी करोगे ना, यशायाह नबी से लेकर, नाथान नबी से लेकर, गाद नबी से लेकर, यिर्मयाह नबी से लेकर नए नियम के नबी तक अगर आओगे, तो उन्होंने अपनी सेवकाई में भविष्यवाणियां नहीं की, तो उन्होंने पहले पश्चाताप का संदेश लाया। रिपेंट एंड गेट बैक टू द लॉर्ड। व्हाट इज द रियल प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री? रिपेंट एंड गेट बैक टू द लॉर्ड। जब यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला एलिया की आत्मा के द्वारा आया था, जब उसको पूछा गया, आर यू प्रॉफिट? ही सेड नो। आर यू एलाइजा? नो। आर यू इनोसेंट? नो। उसने कहा मैं नहीं हूं। लेकिन उसने क्या कहा पता है? मैं जंगल में पुकारने वाली वाणी हूं और प्रभु का मार्ग सीधा करने वाला हूं। प्रॉफिटिक, apostolic, pastoral, evangelic and teaching, all fivefold ministry. What is the purpose? प्रभु के टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करो। आज मैं सीधा कर रहा हूं या बिगाड़ रहा हूं? प्रभु का मार्ग था, पश्चाताप करो, उद्धार लो और न्याय से बचो। लेकिन आज क्या हो रहा है? आओ 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 आओ, चंगाई ले लो, बरकत ले लो, ऐशो आराम से रहो। हम ब्लेसेड पीपल, वी आर ब्लेसेड पीपल, वी हैव द ग्रेस। बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेस? ग्रेस ये है, मेरी औकात नहीं थी स्वर्ग में जाने के लिए, वहां पे पहुंचाने के लिए परमेश्वर का इकलौता पुत्र सूली के ऊपर बलिदान हुआ और उसके लहू से मुझे वो कृपा मिलती है ताकि मैं स्वर्ग के राज्य में जाऊं और नरक की अग्नि से बचाया जाऊं। यह है कृपा। लेकिन कृपा को बदल दिया गया है लोगों ने। क्या चल रहा है आज? कहां गए वो प्रॉफिट जो लोगों का पाप बताएंगे, गलतियां बताएंगे? नाथान आकर दाऊद की खुशामती नहीं करता है, कहता है तूने ये पाप किया है। गाद आके कहता है तूने ये पाप किया है। यशायाह नबी यशायाह 48 में हिजकिय्याह को करता है, राजा चल तेरा राजपाट खत्म हुआ है क्योंकि तू मरने वाला है। कहां गए प्रॉफिट? आज रियल प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री नहीं दिख रही। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, ये बड़ी दुर्घटना है मसीहत में। चलो 10 मिनट बचे, अभी 10 मिनट में क्या बात करेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है यूनुस नबी जब गए, यूनुस नबी ने निनवे को जो 3 दिन का समय था प्रचार करने का, 3 दिन लगते थे, 1 दिन में खत्म कर दिया साहब ने। आज के प्रॉफिट घड़ी घड़ी वही रट्टा मार रहे। ये 3 दिन का काम 1 दिन में करता है। योना नबी वास्तविक जाके स्टडी करो, 3 दिन जहां लगते थे वहां 1 दिन में काम खत्म किया। देखो क्या हुआ फिर। जैसे उसने प्रचार किया, क्या प्रचार किया? डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं मैं। योना नबी का 2 अध्याय और वचन 4।
योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन बीतने के बाद निन्वे उलट दिया जाएगा, निन्वे बर्बाद हो जाएगा, निन्वे नेस्तनाबूद हो जाएगा, निन्वे विल डिस्ट्रॉय। एक शहर की भविष्यवाणी आई, नॉट इंडिविजुअल पर्सन, एक राजा के लिए नहीं तो सारे शहर की। ये शहर भी क्या था पता है? अश्शूरी साम्राज्य की राजधानी थी। दिस इज द कैपिटल ऑफ एसराइट्स। अश्शूरी लोगों का यह कैपिटल था जहां पे राजा रहता था। 1,20,000 लोग उस शहर में वास करते थे। अब योना आके कहता है 40 दिन के बाद निन्वे नेस्तनाबूद किया जाएगा। यह सुनने के बाद लोगों ने योना पे अविश्वास नहीं किया। यह सुनने के बाद लोगों ने वहां पे शक नहीं किया, उन्होंने विश्वास किया। बाइबल कहता है निन्वे शहर उपवास में बैठ गया। उन्होंने अपने वस्त्रों को निकाला, टाट पहन लिया और पश्चाताप करने लग गए, मन पिराने लग गए, आंसुओं के साथ रोने बिलखने लग गए, परमेश्वर को दोहाई देने लग गए। जब वो राजा ने देखा, अरे आज राजधानी में से कुछ आवाज नहीं आ रहा है, राजा को बताया, योना ने आके संदेश दिया है 40 दिन का समय है, निन्वे बर्बाद कर दिया जाएगा। तब राजा कहता है मेरे राजकीय वस्त्रों को निकालो, मुझे टाट पहनाओ। राजा राख में बैठ गया, धूल में बैठ गया, पश्चाताप करने लग गया। इवन उस राजधानी में सारे जानवरों को भी खाना पानी नहीं दिया, सब पश्चाताप करने लग गए। अब क्या कहते पता है? इतना सुंदर मुझे लगा ना निन्वे के लोगों के। आज अन्य जाति क्या कह रही देखो, निन्वे के लोग क्या कहते हैं देखो, मुझे इतना छू लिया उस वचन। क्या कहता है देखो निन्वे के लोग, 8 वचन से पढ़ूंगा। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े हुए परमेश्वर की दुहाई दी, चिल्ला चिल्ला कर पश्चाताप, प्रभु हैव मर्सी अपॉन अस, हे यहोवा हम पर दया कर, हे राजा हम पर दया कर। चिल्ला रहे थे 40 दिन तक, चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने स्वर की ओर देकर अपनी छाती को पीटा। ये समय है कि हम वो गहरा पश्चाताप करें, ताकि जो हमारा राजा हमारे ऊपर कहीं पर शोकित है वो हम पर रहम बरसाना शुरू करे। चिल्ला चिल्ला के पुकार रहे थे और कह रहे थे, आगे बाइबल कहता है, और अपने कुमार्ग से फिरे। बाइबल आगे कहती है इस उपद्रव से जो वह करते रहे पश्चाताप करे। और आगे कहते 9 वचन में, संभव है परमेश्वर यहोवा दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो और हम नष्ट होने से बच जाए। अन्य जाति हमें बता रही है जब हम पश्चाताप करते हैं तो संभव है हमारा परमेश्वर जो कठोर दिल का है वो नरम दिल का बन जाए और हम पर दया करके हमारे अपराधों की क्षमा कर दे। एक निन्वे के लोग हमें बता रहे, और यीशु मसीह ने कहा अंतिम समय में निन्वे के लोग उठकर न्याय करेंगे। ये चिन्ह दिया गया है। निन्वे के लोग कौन है पता है? पीपल ऑफ रिपेंटेंस, नॉट पीपल ऑफ रिग्रेट। पश्चाताप के लोग, ना पछतावे के लोग। आज मसीहत में पछतावा आ रहा है लेकिन पश्चाताप खत्म हो रहा है, वचन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाया जा रहा है, सत्य मार्ग की निंदा हो रही है। आज कान खोल के सुनो, निन्वे के लोग हमें संदेश दे रहे हैं कि ऐसा पश्चाताप करो ताकि संभव है हमारा खुदावन हमें नाश होने से बचाए। बी अलर्ट, खुदावन चाहता है। और बाइबल आगे क्या कहती देखो, बेहतरीन वचन है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा वे कुमार्ग से फिर गए, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर ने अपनी इच्छा, मैंने शुरुआत किया था, परमेश्वर अपनी इच्छा कब बदलता है? जब हम पश्चाताप करते हैं। परमेश्वर हमारे न्याय को कब बदलता है? जब हम पश्चाताप करते हैं। परमेश्वर अपने क्रोध को कब बदलता है? जब हम पश्चाताप करते हैं। We should repent, repent and repent. ये रिपेंटेंस बहुत जरूरी है। प्रभु चाहता है हम रिपेंट करें। आज बहुत सारे लोग रिपेंटेंस में नहीं है, भूल भुलैया में दुनिया में घुल मिल गए। बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैंने देखा निन्वे के लोग बदल गए, मैंने देखा निन्वे के लोग गहन पश्चाताप में है, मैंने देखा निन्वे के लोगों में बदलाव आ गया है,
मैं निश्चय ही मेरी इच्छा बदल दी है और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हानि करने की ठानी थी, लेकिन वो कहता है अभी मैं नहीं करूंगा। शायद उसे विनाश सोचा था, जैसे सदोम और गमोर के नगर को उसने नष्ट नाबूद कर दिया था, लेकिन वही परमेश्वर जो सदोम गमोर का नाश करने वाला, वो निनवे पे अपनी रहमत को बरसा रहा है। योना को यह बात अच्छी नहीं लगी और योना कहता है मुझे पता था रे प्रभु, तू ऐसा ही करने वाला था। हर एक प्रॉफिट को यह पता होना चाहिए, जब हम पश्चाताप का संदेश देते हैं तो परमेश्वर का न्याय दया में बदल जाता है, परमेश्वर का क्रोध प्रेम में बदल जाता है, परमेश्वर का प्रकोप आनंद में बदल जाता है। हालेलुया। पश्चाताप योना को पता था, इसलिए योना के बहुत अच्छी बात कहते हैं जो हम लोग गीत में गाते हैं। तू प्रभु दयालु है, तू प्रभु कृपालु है, विलंब से क्रोध करता है, तू करुणा निधान है, तू प्रभु दयालु है, तू प्रभु कृपालु है, विलंब से क्रोध करता है, तू करुणा निधान है। तेरी जय हो आज कल और हरदम। खुदा ने अपनी इच्छा बदल दिया, जो उससे विनाश ठाना था वहां पे उसने रहमत को बरसाया। योना के ओर जाके परमेश्वर कहता है योना 1,20,000 लोग निनवे में रहते हैं और मैं तेरी ओर देखकर उनका नाश करूं? नहीं, नेवर नेवर। यहां पे ये मर्सीफुल गॉड दिखता है, कंपैशन से भरा हुआ गॉड दिखता है, फुल ऑफ कंपैशन, तरस से भरा हुआ। कब तरस खाएगा वो? मेरे अजीजों, आपको क्या लगता है उसे दिख नहीं रहा है? क्या उसको मोती बिंदु हुआ है कि वो दिख नहीं पा रहा है? आज हमको बदलना होगा, अपने पापों का अंगीकार करना होगा। रोमियो 10:9 कहता है जो अपने मुंह से यीशु को प्रभु बोलकर अंगीकार करेगा और हृदय में यह विश्वास रखेगा कि पिता ने उसे मृत्यु से जिलाया है, वो उद्धार पाएगा। अंगीकार, कन्फेशन, confess your sin. Until and unless you can't confess, you can't receive salvation. जब तक आप अंगीकार नहीं करोगे, पछतावा नहीं, पछतावा मौत को लेकर आता है, जो आइतोफेल और यहूदा इस्करियोत के जीवन में देखा। लेकिन पश्चाताप 1,20,000 लोगों की जान की सलामती रखता है और उन्हीं के लोग बारे में नए नियम में यीशु मसीह कहते हैं कि ये लोग हैं जो अंतिम समय में न्याय करने को खड़े होंगे। निनवे के लोग, पीपल ऑफ रिपेंटेंस, विक्टोरियस पीपल। हम पापी है, लेकिन हमें पश्चाताप बहुत जरूरी है। आज मनुष्य पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है, टूटने को तैयार नहीं है, बिखरने को तैयार नहीं है। आज वो टूट के बिखरने के बाद हमें फिर से समेट कर एक नई उत्पत्ति बनाता है, एक न्यू प्रोडक्शन, न्यू प्रोडक्ट बनाता है जब हम बिखर जाएंगे पश्चाताप के द्वारा। टूट कर बिखरने ना देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह। बहुत अद्भुत परमेश्वर। मेरा समय खत्म हुआ इसलिए मैं रुक रहा हूं। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। आशीष ये प्रचार आज प्रभु सुबह मुझे दिया है ताकि आपके जीवन में काम हो। अगेन आई वांट टू टेल यू, रिपेंट, गेट बैक टू द लॉर्ड। छोड़ दो गलत कामों को, फिर वो नशा हो, गंदी आदत हो, पोर्नोग्राफी हो, कुछ भी हो, उन बातों को छोड़कर एक अच्छी शुरुआत करो। याद करो कहां से हम गिरे, वहां पर आकर कहो, हे पिता, मैं स्वर्ग के खिलाफ, तेरे खिलाफ पाप किया हो, उड़ाऊ पुत्र के समान पश्चाताप करो। वो क्षमा करेगा,
दया करेगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। इस कलाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ ताकि एक बड़ी जाति निनिवे के जैसे प्रभु के राज्य में आ जाए और प्रभु को फक्र महसूस हो कि आपने चिन्ह चमत्कार के और भविष्यवाणियों के नहीं तो जीवन बदलने वाले संदेश को आपने शेयर किया है, तो निश्चित प्रभु आपको भी उसका दुगना लाभ उसके अनुग्रह के द्वारा देगा। may God bless you, may God bless you।